यूपीपीसीएस के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयाग में स्वागत है। और हम आज बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ की बात कर रहे हैं जो यूपीपीसीएस के लिए बिल्कुल रामबाण है, जो पूछा ही जाएगा, करंट अफेयर्स है और ब्रेकिंग है। तो बताते हैं, चर्चा करते हैं, वाराणसी रोपवे परियोजना पर चर्चा करते हैं। यहाँ से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं और यहाँ से मुझे लगता है कि 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ से इस बार प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। और आते हैं, देखते हैं वाराणसी रोपवे परियोजना। अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें, ग्लोबल स्तर पर अगर हम वैश्विक स्तर पर की बात करें, तो वैश्विक स्तर पर 3 देशों के पास ये परियोजना है और तीसरा देश कौन सा है? भारत है। पहला अगर हम देखें तो ये जो आपका रोपवे परियोजना है, ये बोलीविया है, बोलीविया, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी, और तीसरा आपका वाराणसी है, यानी भारत है। तो अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें, वैश्विक लेवल की बात करें, तो बनारस विश्व का ऐसा तीसरा स्थल है जहां पर एक रोपवे परियोजना, ठीक है। वास्तव में ये रोपवे परियोजना कैसी है? ये आपकी शहरी रोपवे परियोजना है, ठीक है। और इसका उद्घाटन और इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं, ठीक है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो एक तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि वैश्विक स्तर पर ये विश्व की तीसरी परियोजना है, ठीक है, वाराणसी में। और आपको बता दूं, इसका शिलान्यास 24 मार्च 2023 को, इसका शिलान्यास 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। इसका परियोजना की शुरुआत करेंगे, शिलान्यास करेंगे 24 मार्च 2023 को करने जा रहे हैं, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके जो पूरा होने का समय है, ये कब पूरा होगी? इसके जो पूरा होने का समय है, ये निर्धारित हो गया है कि इसे 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। वाराणसी रोपवे परियोजना को पूरा करने का जो समय है, ये निर्धारित हो गया है कि इसे मई 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसे मई 2025 तक पूरा किया जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इसकी समय सीमा 2023 से 2025 तक का शिलान्यास होगा और उसका उद्घाटन जरूर 2025 में होगा, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पर अगर हम इसकी बात करें, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो निर्धारित की गई है 3.75 किलोमीटर है, 3.75 किलोमीटर है, 3.75 किलोमीटर है। और जानते हैं कि महानगरों के लिए शहरी क्षेत्र के लिए लाई जाने वाली ये ऐसी भारत की पहली परियोजना है। मतलब अब तक केवल जो दुर्गम पर्वतीय पहाड़ियों क्षेत्र थे, केवल वहां पर इस तरीके का रोपवे लाया जा रहा था। इस तरीके का भारत में लाया जाने वाला पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो 3.75 किलोमीटर लंबा होगा। और इस 3.75 किलोमीटर के बीच अगर आप देखेंगे तो ये इसमें 5 स्टेशन होंगे। इसके लिए जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, ये 3.75 किलोमीटर का जो तैयार हुआ, इसमें 5 स्टेशन होंगे, 5 स्टेशन होंगे। और कहाँ से शुरू होगा 5 स्टेशन? ये शुरुआत होगी इसकी कैंट से गदौलिया चौक तक। कैंट होगा, दूसरा होगा इसका विद्यापीठ होगा, पहला कैंट हो गया, दूसरा विद्यापीठ हो गया, तीसरा रथ यात्रा है, ठीक है। तो 3 इसके स्टेशन होंगे, रथ यात्रा, फिर गिरजाघर क्रॉसिंग होगा, और फिर आपका चौथा होगा गिरजाघर क्रॉसिंग। गिरजाघर क्रॉसिंग होगा, और फिर गदौलिया, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपका होगा गदौलिया चौक।
तो इस तरीके से ये 5 स्टेशन होंगे इस पर। ये भारत का पहला और विश्व का तीसरा, भारत का पहला और विश्व का ये तीसरा क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे है। ठीक है, तो भारत का ये पहला है, भारत का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे है जिसमें 5 स्टेशन होंगे। इसको कौन सी कंपनी इसको ला रही है, कंपनी अगर हम देखें किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एग्जाम के दृष्टि से किलोमीटर महत्वपूर्ण है, कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ कहाँ ये लाया गया है, ये कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पर। कंपनी जो होगी, ठीक है, कंपनी अगर हम देखें तो स्विट्जरलैंड की सहायता से इसको बनाया जा रहा है, जो एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, जहां इस कंपनी के साथ तकनीकी सहयोग हुआ है। तकनीकी सहयोग कहां से लिया जा रहा है, स्विट्जरलैंड की कंपनी से लिया जा रहा है। कंपनी है आपका बथोलेट मार्सनबाउ एजी। ठीक है, ठीक है, तो ये स्विट्जरलैंड कंपनी है, भारत की है ये विश्व समुद्र इंजीनियरिंग। विश्व समुद्र इंजीनियरिंग, ये है भारत की कंपनी है, यही कंपनी इसको बना रही है। विश्व समुद्र इंजीनियरिंग कंपनी है, भारतीय कंपनी है। ये आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तकनीकी सहयोग कहाँ से ले रही, तकनीकी सहयोग ले रही है स्विट्जरलैंड की कंपनी से ले रही है तकनीकी सहयोग। ठीक है, और ये वास्तव में ये किसकी सह कंपनी है, ये है NHLML की है, NHLML है कंपनी है, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, ये है इस कंपनी की, ये सह कंपनी है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे 24 मार्च 2023 को इसका शिलान्यास करेंगे, इसलिए यूपी स्पेशल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज है, ये आपके यूपी प्रीलिम्स के लिए है, तो इसको आप ध्यान रखिए। ये आपकी पूरी है वाराणसी रोपवे परियोजना, वाराणसी रोपवे परियोजना जिसका शिलान्यास 24 मार्च 2023 को होने वाला है। ठीक है, और मई 2025 तक ये पूरी होगी। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, इसको ध्यान रखिए। आपके इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ आपके प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे हम लोग जब यूपीपीसीएस मेंस देखेंगे तो मेंस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रही दूसरी जो महत्वपूर्ण न्यूज है, ये है आपके उत्तर प्रदेश के लिए यूपी न्यू टाउनशिप नीति, यूपी न्यू टाउनशिप नीति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फिलहाल उसको भी देखते हैं हम।